हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअस एकेडमी। मेरा नाम है परीक्षित सिंह। हमने लास्ट क्लास में फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर ख़त्म कर दिया था। आज हम करेंगे बायो का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका लाइफ प्रोसेस। अब इस चैप्टर में क्या है, हमारी बॉडी में जो मेन मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपका न्यूट्रिशन हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, और डाइजेशन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। ये प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में हो रही हैं किस तरह से होती हैं, और क्या क्या एंजाइम्स, कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये आपका बायो का, जो आपका बायो का चैप्टर 1 है। ठीक है, बायो चैप्टर क्या आपका 1 है। तो आज से हम बायो का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले जो आपकी प्रोसेस है वो कौन सी है, न्यूट्रिशन। कौन सी है आपकी, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन है क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं आपके न्यूट्रिशंस ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से, खाने से। कहाँ से, खाने से। और वो जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिले खाने से, उसको यूटिलाइज करते हैं। उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। किसके लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। किसके लिए, फॉर बिल्डिंग। यूटिलाइज करते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी, टू बिल्डिंग, और टू रिपेयर टिश्यू। और टिश्यूज को रिपेयर करने में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। सिंपल न्यूट्रिशन क्या है आपका, न्यूट्रिशन क्या है आपका, एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से करते हैं, खाने से। और उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, और बिल्ड अपनी आपको बिल्ड करने के लिए। और कोई टिश्यू अगर डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। अब जो सब्सटेंस रिक्वायर हैं ग्रोथ के लिए और लिविंग बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सब्सटेंस सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर सच ग्रोथ। इस ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंस, जो चीज़ें हमें चाहिए, और हमारी लिविंग बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये क्लियर ना। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। किससे, खाने से ऑब्टेन करेंगे, है ना। और यूटिलाइज करते हैं उसको किसके लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। किसके लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, फॉर बिल्डिंग एंड फॉर रिपेयरिंग टिश्यू। ठीक है। और जो सब्सटेंस रिक्वायर हुए सच ग्रोथ के लिए, और जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड किसके लिए, ग्रोथ के लिए, लिविंग बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का एक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए। ठीक है। अब जो आपका न्यूट्रिशन है वो दो तरह की होती है। न्यूट्रिशन क्या होती है, दो तरह की होती है। एक, अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है आपका, एक ऑटोट्रॉपिक, क्या आ गया आपका, एक ऑटोट्रॉपिक, क्या आ गया, ऑटोट्रॉपिक और हिटिरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हिटिरोट्रॉपिक। ठीक है। अब हिटिरोट्रॉपिक्स के आगे टाइप्स है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, पैरासिटिक, पैरासिटिक है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है, पहला क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। इनको क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बना रही है, ये प्रोसेस है। ये क्या है, प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स और आपका बैक्टीरिया, है ना। जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो सारे क्या करते हैं, खाना खुद बनाते हैं। और बैक्टीरिया भी खाना खुद बनाता है अपना। ठीक है। अब ये कैसे बनता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, जिससे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है और बैक्टीरिया है। अब नेक्स्ट आता है इसमें फोटोसिंथेसिस। क्या आता है आपका,
फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस इसमें कुछ ज़्यादा आपको बताने वाला नहीं है, आपने छोटी क्लासेस में पहले पढ़ के रखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। किस किस की हेल्प से? ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। किस किस की हेल्प से? ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी प्रेजेंट है हमारे सनलाइट और इन द सॉरी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलती है? इन्वायरमेंट से। पानी हमें कहाँ से मिलता है? सॉइल से। अब ये चीज़ें हो कहाँ रही हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही हैं। और जो आपका क्या हो रहा है, हो कहाँ पे रही है? क्लोरोफिल। अब देखो ना, कोई चीज़ हो रही है वो कहीं जगह पे हो रही है, उस जगह जगह वो क्या है? वो है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल भी किस में प्रेजेंट होती है? आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में, अगर आपको याद हो तो, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब रिएक्शन क्या होती है? ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी रिएक्ट करा, किसकी प्रेजेंस में? इस एरो पे ऐसे लिख देना, सनलाइट की प्रेजेंस में। और कहाँ पे हुआ? क्लोरोफिल में। PHYLL, क्लोरोफिल के। और बना क्या? ये आपका बन गया क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या बन गए? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये आपका क्या निकल गया? ये आपका क्या आ गया? ऑक्सीजन। ये आपका क्या आ गया? ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है इतना? ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करे सनलाइट के प्रेजेंस में, कहाँ पे? क्लोरोफिल पे। क्या बना? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बने? कार्बोहाइड्रेट्स। और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। जो प्लांट्स रिलीज करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब देखो इसमें क्या हुई? बैलेंसिंग हुई है। देखो ये 6 मल्टीप्लाई किया है, 6 मल्टीप्लाई किया है, 6 मल्टीप्लाई किया है। क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि जो मास होता है ना, जो मास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बने वो बराबर होते हैं, है ना। देखो 6C, कार्बन 6, ओ 6 2 12, और 6, मतलब 6 2 12 यहाँ पे, और 6 1 6 यहाँ पे, कितने हो गए टोटल? 18। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे, और 6 2 12, 12 और 6 18, दोनों साइड बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन, 6 2 12 हाइड्रोजन यहाँ पे भी, और हाई यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12। ठीक है, ये आपकी क्या की? आपकी बैलेंसिंग की हुई है। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ जो आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा थोड़ा सा, जो नाइन्थ में आप अगर आपको याद हो, अब जो लीव्स हैं, है ना, अब जो आप अब जो फोटोसिंथेसिस हो रही है लीव्स में, पत्तों में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो वहां पे कौन है जो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है? क्या करता है? इन चीज़ों को रेगुलेट करता है ना, लीफ में, कि कितनी चीज़ें हमें चाहिए इन करनी है, कितनी चीज़ें आउट करनी है, कितना मतलब कितना पानी हमें बाहर निकालना है। जो आपका ट्रांसपीरेशन होता है, अगर आपको याद हो, ट्रांसपीरेशन होता है पानी का बाहर निकलते जाना, इवेपोरेट होते जाना। और कितनी चीज़ें या सनलाइट या जो भी चीज़ हमें चाहिए जो लीव्स के थ्रू एंटर कर रही है, वो हमें कितनी चाहिए, है ना। तो उस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? आपका स्टोमेटा। कौन करता है? स्टोमेटा। कौन करता है? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा में क्या होता है? स्टोमेटा को प्रोटेक्ट कौन करता है एक तरह से, मतलब कंट्रोल कौन करता है एक तरह से, प्रोटेक्ट करके रखता है? वो क्या होता है? आपके गार्ड सेल। स्टोमेटा में क्या होता है? आपके गार्ड सेल्स। क्या होते हैं? आपके गार्ड सेल होते हैं, है ना। अब जो गार्ड सेल्स हैं, ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये क्या होते हैं? स्वेल होते हैं। और ये आपके श्रिंक होते हैं। क्या होते हैं? श्रिंक होते हैं। आपके स्वेल होते हैं, फूलते हैं, और श्रिंक होते हैं मीन्स सिकुड़ जाते हैं। अब जो स्वेल होते हैं उस केस में क्या होता है? तब स्टोमेटा क्या है? ओपन है। और जब श्रिंक होते हैं तो क्या है? क्लोज्ड। क्या है? क्लोज्ड। क्या है आपका? तब स्टोमेटा आपका क्या है? क्लोज्ड। मतलब जब श्रिंक है तो इट मीन्स किसी भी चीज का इन एंड आउट नहीं हो रहा है, जब स्वेल है तो इन एंड आउट चल रहा है। ठीक है। अब जैसे इस तरह से होते हैं, मैं ट्राई करूँ बनाने की, इस तरह से होते हैं ये लीव्स पे। ठीक है। अब कुछ इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इस तरह से स्टोमेटा आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा ये इधर से जुड़े हुए होते हैं, थोड़े पास पास होते हैं, ये इतने एक्यूरेट बने नहीं। ठीक है। तो ये जब स्वेल होते हैं तो क्या होता है?
ओपन हो जाते हैं, और जब श्रिंक होते हैं तो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, गार्ड सेल होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और जितना भी वाटर का फ्लो है तो उसको मेंटेन करके रखते हैं, और गैसियस एक्सचेंज है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है। अब अगर मैं पूछूं कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। अगर मैं बोलूं कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या चाहिए, कि अगर ये ना होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। तो इसमें आप ध्यान रखना, इसमें अगर आपको पूछ ले कि नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक सनलाइट होनी ही चाहिए, सनलाइट के बिना नहीं होगा, और दूसरा आपका क्लोरोफिल। मान लो आपके पास सब कुछ है बट आपके पास जगह ही नहीं है जहाँ पे वो चीज़ होगी, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। अब क्लोरोफिल और क्या होती है, अगर आपको याद हो तो क्या होती है, ग्रीन कलर पिगमेंट होती है जो किस में प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में। लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या होती है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। आपको तो कहाँ ही याद होगा नाइन्थ का, ग्रीन कलर पिगमेंट जो कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में। देखना, अगर अगर आपको पूछा जाए कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो उसको क्लोरोफिल मत लगाना। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल नहीं है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट होती है जो क्या है, क्लोरोफिल है, जो क्या है, क्लोरोफिल है। तो अगर आपको ये पूछा है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो वो क्या है आपकी, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें, तो अब जो फोटोसिंथेसिस होते हैं ना, ये जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस में, जो इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में इवेंट्स है वो किस किस तरह से, जो कार्बोहाइड्रेट्स बनने की प्रोसेस है वो किस किस तरह से होती है। तो ये जो स्टेप्स है ना, सीक्वेंस वाइज है, और आपको ऐसे ही याद करने हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्ब क्या होगा, सबसे पहले क्या एब्जॉर्ब होगी, लाइट होगी। सबसे पहले क्या एब्जॉर्ब हुई, लाइट हुई। सबसे पहले क्या हुई, लाइट। लाइट हुई किसने की, क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब की। क्या की, लाइट एब्जॉर्ब की। अब जो लाइट, अब दूसरा है कन्वर्जन। दूसरा है कन्वर्जन। अब लाइट, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, लाइट एनर्जी, अब बिल्कुल। अब दूसरा है कन्वर्जन। दूसरा है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या होगा, कि जो लाइट एनर्जी थी ना, जो लाइट एनर्जी थी, जो लाइट एनर्जी थी ना, वो किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। अब देखो ना, अब प्लांट्स में रिएक्शन होनी है तो केमिकल्स के थ्रू ही होगी। केमिकल, सॉरी, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पे क्या हो गया, वाटर स्प्लिट हो गया, H2O स्प्लिट्स। और इसकी वजह से क्या हो गया, H2O स्प्लिट्स हो गया किसमें, हाइड्रोजन और H2 और O2 में, एंड O2 में, हाइड्रोजन और वाटर में। सबसे पहले क्या हुआ, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की। क्या हुआ, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की। दूसरा, अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब थी ना, वो किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। और जैसे ये प्रोसेस हुई, साथ में क्या हुआ, जो वाटर था, जो पानी था, हमने रूट से क्या किया, सक किया था, रूट से एब्जॉर्ब किया था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो ब्रेक हो गया। जो पानी का मॉलिक्यूल था वो ब्रेक हो गया किसमें, हाइड्रोजन और वाटर में। किसमें, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब जो इसमें, जो रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, अब लास्ट रिडक्शन, जो रिडक्शन क्या था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लांट्स का खाना बन गया। तीन स्टेप है, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। पहला है एब्जॉर्प्शन, लाइट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। कौन करेगा, क्लोरोफिल। अब जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसको कन्वर्ट करना है, किस में करेंगे, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और साथ ही साथ क्या हुआ, जो पानी का मॉलिक्यूल था, वाटर का मॉलिक्यूल था, वो स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड स्टेप, रिडक्शन। थर्ड स्टेप क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स में। किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। और ऑक्सीजन रिलीज हो गया कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो गया, इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया।
ठीक है, क्लियर है इतना? एक बार फिर से ये याद करो, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट आपका हिटीरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट क्या है आपका? हिटीरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हिटीरोट्रॉपिक क्या होता है? अब पहला हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा था हिटीरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो थे जो खाना खुद बना रहे हैं। अब हिटीरोट्रॉपिक कौन से होंगे? जो खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, है ना, जो खाना खुद नहीं बना रहे हैं, वो दूसरे पर डिपेंडेंट है कि हमें इनसे खाना मिलेगा, है ना। हिटीरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बना सकते हैं और वो किस पे डिपेंडेंट है? दूसरी अदर ऑर्गेनिजम्स पे, ग्रीन प्लांट्स पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली होता है जो ऐसे जानवर जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को ही खा रहे हैं, और इनडायरेक्टली का मतलब है जो क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को नहीं खा रहे हैं बट इनडायरेक्टली उन्हीं को खा रहे हैं। जैसे सपोज कोई जानवर था, उसने क्या किया? ग्रीन प्लांट्स खाए। अब उस जानवर को किसी और जानवर ने खा लिया, तो अब जो सेकंड वाला जानवर था उसने डायरेक्टली ग्रास ग्रीन प्लांट्स तो नहीं खाए, बट उसने क्या किया? ऐसे जानवर को खाया, ऐसे एनिमल को खाया जो क्या करता था? आपका ग्रीन प्लांट्स खाता था। तो इनडायरेक्टली वो भी डिपेंडेंट हो गए किस पे? ग्रीन प्लांट्स पे। क्योंकि अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो जो फर्स्ट वाला एनिमल था वो नहीं होगा, अगर वो नहीं होगा तो सेकंड वाला नहीं होगा, है ना। अब जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म शो करते थे उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते थे? ऑटोट्रॉप्स। अब जो हिटीरोट्रॉपिक शो करेंगे उनको बोलेंगे हिटीरोट्रॉप्स। हिटीरोट्रॉप्स ये लिखा हुआ है, अब क्या उनको क्या बोलेंगे आप? हिटीरोट्रॉप्स। अब हिटीरोट्रॉप्स की आपने पढ़ा था, उसमें 3 तरह की टाइप थी, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, है ना। अब सबसे पहली आपकी होलोजोइक। सबसे पहली क्या आपकी? होलोजोइक। अब होलोजोइक में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लेक्स फूड लेते हैं, कम्प्लेक्स फूड लेते हैं। जैसे ह्यूमंस भी हो गए, हम भी क्या करते हैं? जो हम खाना खाते हैं वो कम्प्लेक्स फूड होता है, हम उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, जो हमारी बॉडी में डिजॉल्व हो जाए, है ना। उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं च्यू करके, है ना। और फिर हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एंजाइम्स हैं, कुछ ऐसे आप मान लो एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं? उसको और सिंपल ब्रेक डाउन करते हैं उनका। होलोजोइक कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? आपका कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल खाते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। एग्जांपल एमोबा, काऊ, गोट, ह्यूमंस एटसेट्रा। अब होलोजोइक भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हार्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस। हार्बीवरस क्या होता है? जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवरस होते हैं मीट ईटर, जो सिर्फ मीट खाते हैं। ओमनिवरस वो होते हैं जो प्लांट और मीट दोनों को खाते हैं, जैसे ह्यूमंस, है ना। ओमनिवरस है जो प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं। अब इन्होंने बोला जो डाइजेशन या ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग अलग तरह का होता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खाना खा रहे हैं, है ना। या ध्यान रखना कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग अलग तरह का होता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो, अब जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो पूरी की पूरी बॉडी है ना, जो उसका पूरी की पूरी बॉडी है वो कहीं से भी खाने को इंगल्फ कर सकता है। इंगल्फ मीन्स अपने अंदर ले सकता है, और कहीं से भी उसको एक्सक्रीट, बाहर निकाल सकता है। ठीक है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो क्या होते हैं? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है? प्रॉपर्ली स्पेशलाइज्ड होता है। क्या होता है? प्रॉपर्ली स्पेशलाइज्ड होता है कि उनका जो खाना है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारा स्पेशलाइज है कि पहला खाना माउथ में जाएगा, वहाँ पे सलाइवा के साथ मिक्स करेगा, हम उसको अच्छे से प्रॉपर्ली च्यू करेंगे, फिर वो हमारा क्या होएगा? ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा? हमारे पेट में जाएगा, फिर वहाँ पे उसकी फर्दर ब्रेकडाउन होगी, फिर वो आगे मूव करेगा। तो इस तरह से जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है? स्पेशलाइज ऑर्गन होते हैं, हर चीज हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे बताया एमोबा का केस, जो एमोबा है वो क्या है? आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन है। हमने अभी पढ़ा कि एमोबा क्या है? एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अब ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है आपका? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक। अब जो खाना है वो कैसे जाता है? खाना जो
फूड इनटेक होता है ना, सबसे पहले जो अमोबा है ना वो एक मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, ये देखो ये बना रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है स्यूडोपोडिया। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रही है इसको बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया। देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और एक्यूरेट हो गई, और एक्यूरेट हो गई। अब देखो यहाँ पे आके वो बंद हो गई, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी वो आपस में मिल गई और यहाँ पे क्लोज हो गई और खाना बॉडी के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर आ गया। अब जब खाना वैक्यूल, अब खाना जब बॉडी के अंदर गया तो कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल में। कहाँ जाता है, फूड वैक्यूल में, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो फूड वैक्यूल है, जो फूड वैक्यूल है वो क्या करता है, इस कम्प्लेक्स खाने को ब्रेक डाउन करता है सिंपल सॉल्युबल पार्टिकल्स में। किसमें कन्वर्ट करता है, सिंपल सॉल्युबल पार्टिकल्स में। और डाइजेशन जहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है, याद रखना, सबसे पहले जो अमोबा है वो क्या करता है, स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो खाने को एंगल्फ करता है, खाने को अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है। अब जब स्यूडोपोडिया के थ्रू खाना अंदर आ गया तो वो कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल में। कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल में। और जो फूड वैक्यूल है वो क्या करता है, खाने को ब्रेक डाउन करता है, खाने को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है सिंपल सॉल्युबल पार्टिकल्स में, सिंपल सॉल्युबल पार्टिकल्स में। और उनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ टेक प्लेस होता रहता है ना, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता रहता है। अब जो खाना बच गया, जो रिमेनिंग फूड है वो क्या होता है, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। ये देखो ये दिख रहा है, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। अब जो खाना है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, एक्सपेल्ड, वेस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल। उसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। क्या बोलते हैं हम, इजेशन बोलते हैं। अब देखना इसमें ना जो आपके एक मैं कुछ देख रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें ना मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। अब इसमें ना एक छूट गया है, वो है आपका जो पहला था होलोजोइक, सेकंड है सेप्रोट्रॉपिक। क्या है आपका, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो, अब सेप्रोट्रॉपिक बोल लो या सेप्रोफिटिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, सेप्रोफिटिक। अब जो सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर पे। क्या करते हैं, फीड अपॉन, आपने छोटी क्लास में पढ़ भी रखा हुआ है, ये किस पे फीड करते हैं, फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये क्या किस पे फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर। और उसमें जो कम्प्लेक्स मटेरियल है, जो बॉडी के आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। मतलब क्या करते हैं, जो आपका जो कम्प्लेक्स खाना होता है ना, जो कम्प्लेक्स मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के आउटसाइड ही, बॉडी के आउटसाइड ही, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक ब्रेक्स कम्प्लेक्स मटेरियल कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी। कहाँ पे करते हैं, आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, ये फीड किस पर करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर भी। दूसरा ये कहते हैं जो कम्प्लेक्स मटेरियल होता है बॉडी के आउटसाइड, उसको बॉडी के आउटसाइड ही ब्रेक करते हैं एंड देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप लिख लो इसका, ईस्ट लिख लो, आप फंगाई लिख दो एंड मशरूम्स लिख लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद एक और है जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ
न्यूट्रिशन, ठीक है। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, अब इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, आइदर मतलब या तो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहता है, लिव्स आइदर ऑन और इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ तो क्या करते हैं, बॉडी के उस बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं, वहां पे रह के अब ये क्या करते हैं, ये क्यों रहते हैं, ये क्या करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं, क्या करते हैं, टू मतलब ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, लिख दो, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम, उनको मारे बिना उनसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं, क्या करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म ये इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, पैरासाइट जो क्या करते हैं, पैरासाइट बॉडी की होस्ट बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो अदर ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, होस्ट, होस्ट की बॉडी के ऊपर या होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे ही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उनको मारते भी नहीं है, ताकि उनसे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और ये भी सर्वाइव कर जाए, ये भी सर्वाइव कर जाए। जैसे आपका एग्जाम्पल लिख दो प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल क्या लिख दो, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अब एक होती है आपकी जो प्लांट्स में होता है ना, प्लांट्स में वो होता है कैस्कटा, कैस्कटा। अब प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसके लिए ये इसका ये यू है, ये यू होता है, CUSCUTA, जिसको आप अमरवेल भी बोलते हो, इसको आप अमरवेल भी बोलते हो, ठीक है। अब आपने कभी देखा होगा, जैसे कुछ जानवर होते हैं, जैसे कऊ वगैरह से होते हैं, जो कऊस होती हैं उनकी बॉडी पे आपने देखो वो छोटे छोटे जानवर रहते हैं, जो उनसे उनकी बॉडी से खून को सक करते रहते हैं, उनको कऊस को मारते भी नहीं है, बट उनकी बॉडी से खून को, ब्लड को सक करते रहते हैं। वो मतलब वो जो एनिमल होते हैं, जो आपके उनको लीच नहीं बोलते हैं, उनको लीच बोलते हैं शायद, नहीं कुछ बोलते हैं उनको, मेरे को याद नहीं आ रहा। अब वो क्या करते हैं, कऊ को होस्ट बॉडी, कऊ क्या है, होस्ट, उसको मार भी नहीं रही है, बट उसकी बॉडी के ऊपर, आइदर ऑन, उसकी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, ऑन द बॉडी, और उससे क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स गेन कर रहे हैं बिना होस्ट को मारे हुए। ठीक, क्लियर है, ये क्लियर हो गया ना। मुआ हमने पढ़ लिया, पैरासिटिक पढ़ लिया, हमने सेप्रोफिटिक पढ़ लिया, ये सारा हो गया। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट है आपका वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये कल शुरू करेंगे ना, ये एक सेपरेट छोटा टॉपिक है, इसको खत्म कर लेंगे कल, ठीक है। अब अभी हमने क्या पढ़ा, आपका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होती है, एक प्रोसेस है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, खाने से, और उनको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, बिल्डिंग के लिए और रिपेयर के लिए, है ना। और जो सब्सटेंस हमें चाहिए ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक और हिटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, जब खाना हम खुद बना रहे हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है न्यूट्रिएंट्स के लिए, है ना, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया। अब उसमें क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल पे, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है इन्वायरमेंट में, है ना। अब फोटोसिंथेसिस की 3 स्टेप्स हैं, पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा कन्वर्जन, तीसरा रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन में सनलाइट, सनलाइट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की, दूसरा है कन्वर्जन, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और जो केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन हो रही थी उसके साथ साथ जो वाटर था वो स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब थर्ड रिडक्शन, रिडक्शन में क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किस में रिड्यूस हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स में, और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अब हेटेरोट्रॉपिक कौन से होते हैं, जो खुद खाना नहीं बना पाते हैं, जो क्या होते हैं आपके खुद खाना नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, आइदर डायरेक्टली और
इनडायरेक्टली, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। अब इसमें पहला आता है आपका होलोजोइक। पहला क्या आता है आपका? होलोजोइक। होलोजोइक होलोजोइक कौन से होते हैं? जो खाना इनटेक करते हैं, कम्प्लेक्स खाना लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में। जो कहते हैं कम्प्लेक्स खाना खाते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, जैसे एमोबा, काउ, गोट, ह्यूमस। अब होलोजोइक में भी 3 टाइप्स हैं, हार्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस। ठीक है। अब हार्बीवरस कौन से होते हैं? जो प्लांट ईटर। कार्निवरस कौन से होते हैं? मीट ईटर। और omnivorous कौन से होते हैं? जो बोथ प्लांट और मीट दोनों को ही खाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के बाहर ही, और फिर उनको एब्जॉर्ब करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स इस न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल ईस्ट, फंगाई, मशरूम। ईस्ट, फंगाई, मशरूम। अब थर्ड है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, जिसको हम होस्ट बोलते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहता है, उससे न्यूट्रिएंट्स गेन करता रहता है, उससे न्यूट्रिएंट्स गेन करता रहता है बिना उसको मारे, बिना उसको मारे। और जो ऑर्गेनिज्म ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। एक सेकेंड, ये थोड़ा इसको, पैरासाइट्स। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम कैस्केटा, जिसको अमरवेल भी बोलते हैं, आपके फ्लैट वॉर्म्स भी होते हैं। ठीक है, जो है ना, जो हमारी बॉडी से खून चूसते हैं। और जैसे मैंने आपको कौस की एग्जांपल दी कि उनकी बॉडी पे भी होते हैं, है ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में किस तरह से डाइजेशन होती है। वो छोटा सा टॉपिक होगा, तो हम उसको एक दिन में नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करो। मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन रहती है कि आप पढ़ रहे हो, आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है। बाकी आप इसको शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने छोटे भाई बहनों, कजन्स के साथ। ठीक है। बाकी थैंक यू।